आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। हंसों का एक झुंड समुद्र के तट पे से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को अपेक्षा भरी नज़रों से देखा कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ पंख फड़फड़ाना आता है और पंख फड़फड़ा के उड़ान भरते हो। क्या तुम मेरी तरह से फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकते हो? नहीं, तुम ठीक से उड़ना जानते ही नहीं हो। कौवे की बात सुन करके एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम सब कुछ कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवा बोला, मैं कोई घमंड वमंड नहीं करता, मुझे किसी प्रकार कोई घमंड वमंड नहीं है। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो मेरे सामने आए और मुझे हरा करके दिखाए। एक युवा नर हंस कौवे की चुनौती स्वीकार कर लिया है। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता में इन हंस और कौवे के बीच प्रतियोगिता होगी और उस प्रतियोगिता के 2 चरण होंगे। पहले चरण में कौवा अपनी कलाबाजियाँ दिखाएगा और उसकी नकल हंस करेगा, तथा दूसरे चरण में हंस अपनी कलाबाजियाँ दिखाएगा और कौवा उसकी नकल करेगा। और उनके लिए समय निर्धारित हुआ और उसी निर्धारित समय पर प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले चरण में कौवे ने एक से बढ़कर एक कलाबाजियाँ दिखाने लगा। कभी गोल गोल चक्कर खा के घूमता, कभी ज़मीन को छूता तो कभी ऊपर उड़ जाता। वह हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम सभी हंसों को पहले ही कहा था, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं आता। और वो हंसने लगा। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। अब हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। यह उड़ते उड़ते वह हंस शहर से बहुत दूर चला गया और कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ते हुए चला गया। लेकिन बहुत दूर तक उड़ने से कौवा थक सा गया था और वह बार बार नीचे समुद्र के पानी के समीप आने लगा। तो हंस समझ गया कि अब यह थक चुका है। लेकिन उन्होंने कौवे से कहा कि यह भी तुम्हारी कोई कमाल है क्या? यह भी तुम्हारी कोई कलाबाजी है क्या? तो कौवे ने कहा, नहीं, यह मेरी कोई कलाबाजी नहीं। और वह चुपचाप उड़ता रहा। आगे चलते रहे, उड़ते रहे, लेकिन अंत में कौवा थक सा गया था और उन्होंने हंस से कहा कि मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मैं अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता और मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यह दम तोड़ दूँगा। मुझे बचा लो, मैं अब कभी घमंड नहीं दिखाऊँगा। हंस को कौवे पर दया आ गई और उसने सोचा कि चलो, कौवे को सबक तो सीख ही चुका है,
अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा और वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठा करके वापस तट की ओर ले आया। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है और उसी विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हों, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेरे हमें भी कौवे की ही तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।